जो मनमाना लगान वसूल करते थे, भूमि का हड़प लेते थे, बेदखल कर देते थे। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है खिलाफत आंदोलन के सभी मुसलमान राष्ट्र आंदोलन में घेर लिया गया था। इसका ये दोनों सही होता है, परंतु इसका नहीं करता है, स्पष्टीकरण नहीं करता है। फिर कह रहा है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1900 को इसका जानते हैं स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सदानंद सरस्वती आर्य समाज के सन्यासी थे। आर्य समाज का निर्माण किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? उसमें मदन मोहन मालवीय ने समर्थन नहीं किया था खिलाफत आंदोलन का, राइट। इसको तुष्टीकरण की राजनीति कहा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन सा था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों की कमी लाना। फिर है इस मिसाल के मुसलमान हिंदू ने इस पे एचिंसन है पंजाब के जो गवर्नर थे 1857 के विप्लव विद्रोह जो था उसके कारण उसके लिए कहा गया था। नमस्कार दोस्तों, राव में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुष सर। एक बार पुनः जो है मैं गांधी इरा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को हम वन बाय वन करके फिर से पुनः जो है सॉल्व करेंगे। और जो आज का जो टॉपिक है महात्मा गांधी का आगमन से रिलेटेड, और आगमन के बाद आप सभी जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं वो था चंपारण सत्याग्रह और रौलट एक्ट और जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने वन बाय वन करके सॉल्व कर दिया है। और अब जो है उसी से रिलेटेड जो है गांधी आगमन के बाद जो है घटना क्या क्या हुए कर्मगत, वह घटना जो है खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। और खिलाफत आंदोलन में जो जितने भी प्रश्न चाहे वो 50-60 हो या 30-40 हो उन सभी क्वेश्चनों को वन बाय वन करके कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से सॉल्व करेंगे। और वन बाय वन करके उसको सॉल्व करके हम आप सभी को देखेंगे कि जो है वो ऑलरेडी कई जगह पे चाहे वो बीएससी में हो चाहे किसी भी प्रकार का पीसीएस हो या यूपीएससी हो उन सभी जगह पे ये प्रासंगिक है और उपयोगी है और बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है, क्योंकि इसलिए कि आयोग ने इस पे अपना दिमाग बुद्धि जितना हो उतना दिमाग बुद्धि लगा करके क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे हुए हैं, है ना। जो भी माइंड है उस माइंड ने ऑलरेडी क्वेश्चन को वहां से निकाल लिया है। तो जो भी क्वेश्चन बनेगी या जिस पीसीएस में आने वाले समय में ये इसी से इर्द गिर्द बनेगी, तो इसको अच्छे से कर लो। इससे अच्छे से कर लोगे क्या होगा, आगे चल करके कहीं ना कहीं सरकारी पद पे आसीन हो जाओगे, ये तय है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना है आप सभी और देख करके इसको जो है नोट डाउन भी करना है। नोट डाउन करके जहां भी लिखी जा रही है उसको भी नोट डाउन करोगे। उसको नोट डाउन करके क्या करना है, उसको रिवीजन भी करना है। जब रिवीजन करोगे फिर उसे आगे चल करके कहीं ना कहीं फायदे बहुत ज्यादा है उसके, क्योंकि ये रिलेवेंट बहुत ज्यादा है ना। और एक जगह पे कला करके चाहे वो एनडीए सीडीएस हो, चाहे आपके उत्तराखंड पीसीएस हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, जितने भी जगह के झारखंड पीसीएस हो सभी पीसीएस का भी किया गया और इसी का तो यही किया गया है। बाकी इस प्रश्न से आप देखेंगे कि जो शब्दावली जो मिलती है, जैसे महत्वपूर्ण शब्दावलियां है ना, जैसे संप्रभुता और भी तमाम तरह की डेमोक्रेसी, कल्याणकारी राज्य, तो कल्याणकारी राज्य इन सभी शब्दों को भी कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से इसकी जो कार्य है, इसका जो अर्थ है, उन सभी अर्थों को भी बारे में हम बता दे रहे हैं यहीं पे भी, और इसको कैसे उपयोगी करना है, चाहे वो मेंस में चाहे वो एथिक्स में हो, चाहे क्योंकि गांधी एथिक्स में बहुत प्रासंगिक है ना। उसी तरह आप देखोगे कि जो निबंध है यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, जो निबंध है निबंध में भी ये प्रासंगिक बहुत है। तो कई जगह जो थॉट्स है जैसे साधन साध्य सिद्धांत है ना, सत्य अहिंसा सिद्धांत, वो जैन में भी है, जैन दर्शन की भी है। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से भी की जा रही, तो इसको जब देखोगे कहीं ना कहीं आपको उपयोगी होना तय है ना। तो आज का जो है प्रश्न है वो प्रश्न जो हम लोग जो देखेंगे वो है खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, वन बाय वन करके चलेंगे। तो सबसे पहला क्या है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, उसका जो संदर्भ क्या था खिलाफत। तो ये बताओ प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था प्रश्न है। तो देखो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 के बीच में हुआ और भारतीय मुसलमानों ने जो ब्रिटिश सरकार के साथ दिया था कुछ शर्तों पे, जब विश्व युद्ध लड़ी जा रही थी भारतीय मुसलमान जो है ब्रिटिश सरकार को क्या साथ दिया था, कुछ शर्त क्या था। तुर्की जो है, तुर्की के जो ओटोमन साम्राज्य था जिसका सुल्तान को जो है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना, इसलिए जो है उनको समर्थन दिया गया था इस शर्त, है ना। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार वो जीत गई प्रथम विश्व युद्ध, तो खिलाफत जो खलीफा था उसको क्या उसकी पदवी को उसकी चीजों को नुकसान पहुंचाया और हटा दिया गया युद्ध के बाद में, है ना। तो इसी वादे को जब तोड़ा गया, इस शर्त को जब नजरअंदाज किया गया तो क्या किया, तो इसके बाद जो भारतीय मुसलमान जो सोचते थे कि हमारे रहनुमा है तुर्की के जो खलीफा थे, हमारे जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय कम्युनिटी की सुनने वाला, उसको रिप्रेजेंटेशन करने वाला वो खलीफा को ही मानते थे, जिस कारण से ये लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हटाने के बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो हटाया था इसी के लिए हटाने के खिलाफ में उसकी जो संप्रभुता है, सौगनीति है, उसको खंडन कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इस कारण से ये जो हमारे भारतीय मुसलमान थे इनके द्वारा खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। अली बंधुओं के द्वारा इन्होंने कमेटी का गठन किया। वो आगे चलकर प्रश्न इस तरह से आएंगे, उस प्रश्न को हम लोग वन बाय वन सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो आप सभी के सामने एक स्क्रीन दिख रही होगी और इस स्क्रीन में आप सभी देख रहे होंगे जो है आज का जो प्रश्न होगा इससे रिलेटेड प्रश्न होगा। तो प्रश्न होगा खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड खिलाफत मूवमेंट ये जो मूवमेंट चला था ये 1919 नवंबर 1919 से 1920 के बीच में चला था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और आज का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे। क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने है कि सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, ठीक है, सहयोग आंदोलन को नेतृत्व करने को संभालने का अनुरोध किया था, राइट। यहाँ तक तो अनुरोध किया वह किस शहर में हुई थी, तो शहर का जहाँ पे गांधी जी को नेतृत्व करने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जो अध्यक्ष चुना गया था वो किस शहर में हुआ था। आप सभी को मैंने पीछे बताया ये जो आंदोलन कब चला था, ये आंदोलन 1919 से 1920 ईस्वी के में चला था, ठीक है। तो इनको जो है लखनऊ में नहीं दिया था, लाहौर में भी नहीं दिया था, इलाहाबाद, इनको गांधी जी को जो है नेतृत्व इलाहाबाद आज का जो है प्रयागराज नाम उनका कर दिया गया है, प्रयागराज। तो प्रयागराज में क्या किया गया था, गांधी जी के नेतृत्व दिया गया था कि आप नेतृत्व कीजिए खिलाफत कमेटी खिलाफत आंदोलन की। और जो सेंट्रल इस सभा में जो है असहयोग प्रस्ताव किया, क्या प्रस्ताव पारित किया था, असहयोग प्रस्ताव पारित किया। अब पूछोगे सर यहाँ तो खिलाफत की बात हो रही है और खिलाफत आंदोलन जो था वो तो हमने बताया कि मुस्लिम सभा को जो है इनके द्वारा जो खलीफा को हटाया गया था तुर्की के खलीफा को, इसके खिलाफ में हुआ था, तो इसमें असहयोग प्रस्ताव क्यों पारित किया गया। तो देखो गांधी जी ने यहाँ पे असहयोग प्रस्ताव पारित किया था 1920 में, ठीक है, जून में ये कमेटी की जो बैठक हुई थी और इस बैठक में गांधी जी को क्या इसको चलाने का नेतृत्व गांधी जी को दिया गया था, राइट। और तो असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया, तो
इसी के बीच में जो आगे चल करके इस तरह से प्रश्न भी बनेगा कि ऐसा क्यों किया गया और इसका विरोध भी हुआ, क्योंकि जो खिलाफत आंदोलन था वो आंदोलन केवल मुस्लिमों के द्वारा की जा रही थी, लेकिन गांधी जी ने जब नेतृत्व किया तो इसमें असहयोग रहा। तो असहयोग का उद्देश्य अलग था, लेकिन खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य अलग था। परंतु आगे चल करके जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो इसमें सॉल्व आपको होता जाएगा और संदर्भ खत्म जो है होता जाएगा कि इस तरह से क्यों ऐसा किया गया है। क्लियर? तो हम सभी जो है यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आगे चल करके जिस तरह से किया गया है कि असहयोग प्रस्ताव कर दिया गया, इसका विरोध भी हुआ कि असहयोग नहीं होना चाहिए, असहयोग का उद्देश्य अलग है, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य अलग है, लेकिन गांधी जी ने उस टाइम असहयोग प्रस्ताव कर लिया था। राइट? तो अब ये कुछ तथ्य है, वो तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि 31 अगस्त 1920 को किस रूप में मनाया जाता है? खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था, दिवस के रूप में मनाया गया। राइट? यहाँ तक क्लियर? ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ये बीसीडी 2008 में प्रश्न पूछा हुआ है। खिलाफत ने क्रांतिकारियों को शरण दी, खिलाफत ने क्रांतिकारियों को शरण दी, ऐसा कुछ तो बात मैंने बताया नहीं आप सभी को। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। हाँ, तो गांधी जी ऐसा चाहते थे कि भारतीय मुसलमानों में जो अभी एकता देखी जा रही थी, उस एकता को अगर हिंदू मुस्लिम एकता हो जाए तो अंग्रेजों पे दबाव बनाना, अंग्रेजों को भगाना यहाँ से वो आसान हो जाता। इसीलिए गांधी जी ने जो है भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए जो है खिलाफत आंदोलन का सहयोग गांधी जी ने किया था। राइट? इसका उत्तर क्या हो जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी। खलीफा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था, ऐसा कुछ नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे, ऐसा कुछ नहीं। तो देखोगे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो खिलाफत के अली बंधु मैंने बताया कौन थे। अली बंधु में मौलाना मोहम्मद और शौकत अली। अली बंधु इनको कहा जाता है, दोनों भाई थे। ठीक है? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो लोग थे। और इसमें तो देखोगे तो फिर इसका उत्तर ये हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। राइट? तो इसमें देखोगे मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, शौकत अली थे, तो इस कारण से बी भी गलत हो जा रहा है। फिर देखोगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, ये नहीं थे, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, तो इस कारण से सी भी गलत हो जा रहा है। रफी अहमद किदवई, तो यहाँ पे जब कट गया तो ये भी यहाँ कट जाएगा। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब ध्यान रखना, थोड़ा कुछ जान जाओ कि इसमें जो है कौन कौन लोग थे, क्योंकि इसलिए कि आगे चल करके इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत बने हुए हैं। तो खिलाफत कमेटी में कौन कौन लोग हैं? अभी हमने अली बंधुओं की बात की, कौन से? शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, फिर है आपका अबुल कलाम आजाद, राइट? फिर है आपका हकीम अजमल खान, राइट? फिर है आपका हसरत मोहानी, फिर है डॉक्टर अंसारी। तो ये सभी लोग थे, कौन कौन से? शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी। आप शौकत अली और मोहम्मद अली को, इन दोनों भाइयों को क्या कहा जाता है? अली बंधु कहा जाता है। अली बंधु, राइट? इनको दोनों को अली बंधु कहा जाता है, और इन्हीं दोनों ने शुरुआत किया था खिलाफत आंदोलन का। इनमें जो है इनमें सदस्य वगैरह थे अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी, ये लोग थे, लेकिन शुरुआत जो है कमेटी का ये शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों भाइयों ने किया था, अली बंधुओं ने। राइट? यहाँ तक फिर आज का तो राइट है, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर ये हो जाएगा। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि शौकत अली थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। याद रखना, खिलाफत कमेटी में मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, ध्यान रखना। इस कारण से हो सकता है कि आगे कंफ्यूजन ना हो। फिर इस कारण से बी गलत हो गया। फिर आपका है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो इसमें देखो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, लेकिन रहम किदवई नहीं थे, अहमद किदवई नहीं थे, इस कारण से सी भी गलत हो गया। फिर है आपका डी, रफी अहमद किदवई नहीं थे और शौकत अली थे, इस कारण से डी भी गलत हो जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना था। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना का उत्पन्न करना था। बताओ, बाद में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना था कि नहीं था? क्योंकि ये क्यों किया गया था? क्योंकि खलीफा के जो सत्ता थी उसको क्या किया गया था? भंग कर दिया गया था ना। खलीफा की जो सत्ता थी तुर्की में, उसको भंग कर दिया गया। इस कारण इससे नाराज होकर के मुसलमानों ने ब्रिटिशों का विरोध किया। तो ब्रिटिशों का जब विरोध किया तो उसे क्या होगा? उसकी भारतीय मुसलमानों में क्या हो जाएगा? फिर उसके संबंध में घृणा पैदा हो जाएगी, है ना, विरोध पैदा हो जाएगा। तो वही कह रहा है, तो ब्रिटिश विरोध की भावना उत्पन्न करना, इस हिसाब से ये सही हो जा रही है। सेकंड नंबर कह रहा है कि मुस्लिम समाज का सुधार, ऐसा कुछ उस वक्त मुस्लिम सुधार की कुछ बात ही नहीं। हमने जो आपको शुरुआत में ही जो पक्ष के बारे में बता दिया, बस उतना ही है खिलाफत आंदोलन में। उसको जान जाइए, कुछ फैक्ट जान जाइए, उस फैक्ट के आधार पर जब चलेंगे तो बस आपका प्रश्न पूरा सॉल्व हो जाएगा। राइट? थोड़ा बहुत क्या है कि उसका कारण क्या था खिलाफत आंदोलन होने का, और खिलाफत आंदोलन जब हुआ उसके पीछे जो संदर्भ पूछा को ध्यान रख लीजिए। खिलाफत आंदोलन में जो भी 25 क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग बुद्धि लगाने का बात नहीं है। क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पॉइंट कर रहा है, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का संरक्षण। पृथक निर्वाचन की मांग उस वक्त ही नहीं, ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का संरक्षण। ओटोमन साम्राज्य का रक्षा की बात थी और खिलाफत संरक्षण की। तो इसमें देखो ए 1 और 4 सही हो रहा है, तो देखो 1 4 कहां है? ये रहा, डी में 1 4 है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो वर्षों से भी उन्हें प्रस्तुत नहीं हुए? तो देखो, संदर्भ, परिस्थिति, दाल, मतलब समय, स्थान, किस स्थान पे किस चीजों को उपयोग कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है ना। तो गांधी जी ने इसको एक अवसर के रूप में समझा। फिर ऐसा कभी अवसर आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए हिंदुओं मुसलमानों को हिंदुओं के पक्ष में या हिंदुओं के साथ जोड़ लें, पक्ष में नहीं जोड़ लें, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत से उखाड़ फेंकना बहुत ही आसान हो जाएगा। एज कंपैरिजन टू केवल हिंदू संगठन इसके लिए लड़े, मुसलमान भी उसमें शामिल हो जाएगा, उसकी भी समर्थन मिल जाएगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से भगा पाना आसान हो जाएगा। जिस कारण से गांधी जी ने उस समय उनकी जो सूझबूझ थी, उस सूझबूझ का उपयोग करते हुए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और मुसलमानों को अपने पक्ष में या हिंदुओं को एकता में शामिल करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगाने में आसानी से सोचा उन्होंने। तो इनका राइट उत्तर यहाँ पे महात्मा गांधी हो जाता है। तो महात्मा गांधी राइट इसका उत्तर है सी। अली बंधु नहीं कमेटी का गठन किया था, अबुल कलाम आजाद उसमें शामिल थे, खान अब्दुल गफर खान ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की घोषणा की थी? ध्यान रखना, जब महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन की समर्थन किया था, शामिल हुआ था, और शामिल कहाँ हुआ था? जब इलाहाबाद में नवंबर 1919 में 23 या 24 नवंबर 1919 में हुआ था, तो खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी को चुना गया था। कहाँ पे? इलाहाबाद में। ठीक है? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो हुआ था। तो जून 1920 में प्रयागराज के सेंट्रल खिलाफत कमेटी में सभा में 1920 में असहयोग प्रस्ताव हुआ था, लेकिन
नवंबर 1919 में जो है खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुन लिया गया था, ध्यान रखना, चुना गया था। तो शुरुआत खिलाफत कमेटी की शुरुआत किसने किया, मैंने पीछे बता रखा अली बंधु ने, और अली बंधु में कौन कौन आ रहा है, मोहम्मद अली और शौकत अली, राइट। तो इसमें कह रहा है महात्मा गांधी के खिलाफ किसने विरोध किया था। अब विरोध क्यों किया था, तो पहला तो देखो क्यों 1920 में इन्होंने क्या किया था, याद करो 1920 में जून में क्या किया था, 1919 में तो इनको कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया, कौन सी कमेटी का, खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष चुन लिया गया था, इनको महात्मा गांधी। लेकिन जून 1920 में जब इलाहाबाद में कमेटी की बैठक हुई, जब कमेटी की बैठक हुई सेंट्रल खिलाफत कमेटी की, तो वहां पे क्या गया, वहां पे असहयोग प्रस्ताव पारित किया, क्या असहयोग प्रस्ताव पारित किया। अब बताओ असहयोग प्रस्ताव तो पारित किया गया, कहां खिलाफत तो मुसलमानों का क्या संदर्भ था खिलाफत आंदोलन करने का, कि भाई तुर्की के सरा को, जो तुर्की के सुल्तान है, तुर्की के जो खलीफा है, उनकी रक्षा की जाए, उसके संप्रभुता की रक्षा की जाए, इसलिए ना खिलाफत आंदोलन शुरुआत किया गया है जी, है ना। तो फिर देखो यहाँ गांधी जी ने क्या खेल कर दिया, असहयोग प्रस्ताव पारित कर दिया। और बताओ अब तो इसमें जिन लोगों का उद्देश्य था चालू करने का, तो चालू किसने किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। तो शौकत अली ने इनका विरोध किया था, याद रख लेना, इसने शौकत अली ने इनका, मोहम्मद अली ने नहीं विरोध किया था, अबुल कलाम आजाद ने नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना तो थे ही नहीं, तो इसको हटा ही दो। तो शौकत अली ने इनका क्या किया था, विरोध किया था। अब विरोध क्यों किया था, क्योंकि ये कहते थे उद्देश्य अलग अलग है, खिलाफत का उद्देश्य अलग है, उद्देश्य से संबंधित जो मतभेद था कि खिलाफत का उद्देश्य अलग है और असहयोग का उद्देश्य अलग है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ सपोर्ट किया हुआ था, कांग्रेस गांधी जी मतलब क्या, कांग्रेस गांधी जी से अलग नहीं होते थे कांग्रेस। जब ये 1916 के बाद 1917 के बाद, जब चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी का प्रभाव कांग्रेस पे अच्छी खासी थी, ठीक है। आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी को जब चुना गया था तो गांधी जी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू बन जाए उसका अध्यक्ष, तो सुभाष चंद्र बोस ने भी उनको छोड़ दिया था। फिर आपके एक जगह और संदर्भ आता है कि सरदार पटेल जी को चुना गया, परंतु वहां पे भी जो है आपका नेहरू जी को बना दिया गया। तो इस तरह के संदर्भ बहुत आते हैं। तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया था उस वक्त खिलाफत आंदोलन को, और वहां से फिर खिलाफत कमेटी में भी जो है असहयोग प्रस्ताव किया था। तो कहता है कि शौकत अली की भाई इसका उद्देश्य अलग है ना, और इस कारण से इस मतभेद से शौकत अली इनका विरोध करते हैं, राइट। तो इसका राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट उत्तर बी हो जाएगा। इसका संदर्भ समझ गए कि शौकत अली क्यों विरोध कर रहे थे, इसलिए विरोध कर रहे थे। आप सभी को मैंने संदर्भ बता दिया, ध्यान रख लेना, आगे चल करके इस प्रकार से किसी भी प्रकार से प्रश्न घुमाएगा तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्रों का समुच्चय सेट है ना, मतलब समुच्चय में होता है कि एक से अधिक न्यूज में है तो सेट बोलते हैं। ये मैथ में जब पढ़ोगे, मुझे ये नहीं मालूम कि फिजिक्स वगैरह में ऐसा है कि नहीं, क्योंकि फिजिक्स भी मैथ से कई ज्यादा जुड़ी रहती है। लेकिन जब आप मैथ पढ़ेंगे तो 11th की जो सिलेबस है उस वक्त हम लोग पढ़ते थे सेट, समुच्चय पढ़ते थे। तो समुच्चय खिलाफत आंदोलन के दौरान शिक्षित भारतीय मुसलमानों के सरकारों को प्रतिबिंबित करता था। ये सीडीएस में 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके पहले जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ है 2010 में। तो आप याद रखना कि कॉमरेड और हमदर्द थे, फिर कॉमरेड और हिंदुस्तानी टाइम्स, तो हिंदुस्तानी टाइम्स भी थे, हिंदुस्तानी टाइम्स नहीं थे। फिर जमींदार और मुसलमान वाइस, तो जमींदार और मुसलमान वाइस, जमींदार थे मुसलमान वाइस नहीं थे। कॉमरेड, हमदर्द, जमींदार और आपके पास है अल हिलाल। तो इसमें देखो ये जो सेट है, ये सभी जो सेट है, ये जो थे खिलाफत जो आंदोलन था उसको दौरान जो है ये भारतीय मुसलमानों के सरोकारों, मतलब इनके बारे में लिखे थे, क्या है समस्या, इसका समाधान क्या है, इसमें लोगों को जागरूक होना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए, ताकि जो है उनके समर्थन में आंदोलन को और मजबूत किया जाए। इस चीजों के लिए जो इनके संपादक थे इन सभी चीजों को लिखे थे और जन जागरूकता बढ़ाते थे मुसलमानों में। तो अब याद रख लेना, इसका राइट उत्तर यहाँ पे, इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा, कॉमरेड, हमदर्द और जमींदार अल हिलाल। कॉमरेड और हमदर्द जो थे इसके संपादक कौन थे, थोड़ा बहुत याद रख लेना, हो सके तो इसके संपादक कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली थे, अली बंधु थे, मौलाना मोहम्मद अली, राइट। जमींदार के संपादक कौन थे, जमींदार के संपादक मौलाना जफर अली थे, कौन थे, मौलाना जफर अली। और अल हिलाल के जो संपादक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, राइट, मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहाँ तक क्लियर आप सभी को, ओके। और क्वेश्चन नंबर सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं कौन से अंतिम थे, अंतिम पूछ रहा है, ध्यान रखना। इसमें कालक्रम की अंतिम कौन था, कालक्रम की दृष्टि से। तो बताओ जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसने वीडियो दिखा होगा वो फटाफट इन लोगों को बना देगा, इन क्वेश्चनों को तो तुरंत उड़ा देगा, खत्म कर देगा। बताओ जलियांवाला बाग कब हुआ था, 1919, राइट। देखो होम रूल आंदोलन 1916, होम रूल आंदोलन कब हुआ था, 1916 में। फिर देखो खिलाफत आंदोलन, ये तो खिलाफत मूवमेंट अभी की बात ही कर रहे हैं, 1920 में। मोपला विद्रोह जो हुआ था ये 1921 में हुआ था। याद रखना मोपला विद्रोह होने का कारण क्या था, ये जो कर्नाटक में जो मोपला एक जगह थी, वहां पे जो जमींदार थे वो जमींदार वहां के किसानों के बेलगाम तरह से, कोई सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बल्कि बेलगाम ढंग से उनके जमींदार उनके ऊपर लगान थोप देना, उसे लगान वसूली करना, और जमीन जो किसान थे उसे जमीन को हड़प लेना, है ना, और उसको जमीन नहीं देना खेती करने के लिए। तो इस तरह की समस्याओं के कारण से वहां पे विद्रोह हुआ था। और ये चूंकि वहां पे मुस्लिमों का थोड़ा जो संगठन था मजबूत था, तो ये खिलाफत आंदोलन के प्रभाव और मजबूती के कारण से मोपला विद्रोह भी वहां पे हुआ था, ध्यान रखना। और इसका मुख्य कारण जो था वहां पे जो जमींदार थे जमींदारों के विरोध में थे, और जमींदारों के विरोध में ये थे कि भाई लगान अधिक से अधिक ले लिया जाता था, और लगान लेने के कारण से वहां पे विद्रोह पैदा हुआ, असंतोष के कारण से विद्रोह पैदा हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी है, हाजी उल मुल्क की पदवी। तो इसके बारे में थोड़ा है वो फैक्ट को जान जाओ कि इनमें से कौन सा शौकत अली, हकीम अजमल खां और मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद। तो इन सभी ये नहीं थे, मोहम्मद अली भी नहीं थे, शौकत अली तो थे ही नहीं। तो हकीम अजमल खां थे, ये थोड़ा शिक्षाविद थे, है ना, स्वतंत्रता सेनानी, ये सब शब्द तो ज्यादातर में जोड़ ही दो जब ये हम लोग मेंस लिखते हैं, है ना, जब मेंस लिखते हैं यूपीएससी की और पीसीएस में जहां पे भी पूछा जाता है तो कुछ चीजें ऐसे है कि कहीं पे भी पूछे तो शिक्षाविद थे, सुधारक थे, तो ये सब चीजें ये वर्ड जुड़ जाता है। तो आओ, हकीम अजमल खान कहाँ थे, तो भारतीय मुसलमान थे, राष्ट्रवादी नेता थे, स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता आंदोलन में वो भाग लेते थे, ठीक है। और हकीम अजमल खान जो है इसका एक और थी, उनका ज्ञान था, यूनानी मेडिसिन में इनकी ख्याति थी, है ना। इसका राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ये हकीम अजमल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है और क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको
सही से पढ़ो पहले, और पढ़ोगे सही से इसमें क्वेश्चन को तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या क्या है, पढ़ लिया क्वेश्चन को, बोलो ये सुनो, पढ़ लिया। खलीफा की पुनः स्थापना के लिए खलीफात आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः। खलीफा की पुनः स्थापना के लिए तो बताओ, पुनः स्थापना करना चाहते थे कि उसकी जो है जो भंग कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसकी पुनः स्थापना हो, खिलाफत का ये था मांग, यस मांग था। और खलीफा को हटाने के लिए क्यों किया गया, इसके तो विरोध में क्या गया था, तो दो गलत। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति, हाँ सहानुभूति था प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन की भाई सहानुभूति होनी चाहिए किनके प्रति, वो जो है किनके प्रति होनी चाहिए, जो खलीफा थे, तुर्की के खलीफा थे उनके प्रति। तो इसका यहाँ पे फिर भी सही हो जाएगा। कांग्रेस में जिन्ना को हाशिया पलाने के लिए ऐसा कुछ वहाँ पे था ही नहीं, वहाँ हिंदू मुस्लिम के लिए किया गया था, कांग्रेस ने समर्थन किया था। तो इसका 4 भी गलत, 2 भी गलत, 1 और 3 सही। तो देखो 1 और 3 कौन सा है, इसमें ए नंबर में 1 और 3 है, इसका राइट क्या हो जाएगा, राइट उत्तर ए हो जाएगा 1 और 3 राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को सही से पढ़ो, धैर्य से पढ़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन तुम लोगों से सॉल्व हो जानी चाहिए, अच्छे से सॉल्व होगा। और ये क्वेश्चन को सही से, धैर्य से, तसल्ली से, ठीक है। आओ अब सॉल्व करें। क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। मोपला आंदोलन की शाखा थी कहाँ, खिलाफत आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन और सहकार आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉपरेशन और सहयोग आंदोलन। और सहकार यहाँ पे भी वर्ड लिया है, हिंदी में थोड़ा होता है लेकिन इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लो, असहयोग भी बोलते हैं इसको, असहयोग आंदोलन। तो बताओ आप सभी को, तो इसमें जो मैंने अभी क्या बोला, मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन का ही एक शाखा था, मैं जैसा बताया आप सभी को, ये भी। और केरल प्रांत के मालाबार जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, केरल प्रांत के मालाबार जिले, राइट। और ये जो था मोपला काश्तकारों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और ये आंदोलन मुख्यतः काश्तकारों के द्वारा, मोपला के जो काश्तकार है उनके द्वारा किया गया था। मुख्यतः इनका जो, इनमें कौन शामिल थे, जमींदार जब चाहते इसे भूमि से बेदखल कर देते, उसके बाद जब चाहते मनमाना लगान लेते, वसूलते, मनमाना लगान वसूलने लगा, लगान वसूली करता था। इसके विरोध में किया गया था, राइट, इसके विरोध में किया गया था। कौन सा आंदोलन, 1921 में मोपला विद्रोह किया गया था, राइट। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाता है, खिलाफत आंदोलन की ही एक शाखा थी। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन की ही एक शाखा थी जो केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों द्वारा प्रारंभ किया गया था। यहाँ तक क्लियर आप सभी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 को धैर्य से पढ़ो और धैर्य से पढ़कर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो कि इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुसलमान राष्ट्र आंदोलन के घेरे में ला लिया था। और राष्ट्र, फिर कारण कह रहा है इसमें, तो कारण क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलन में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व थे। तो साम्राज्यवाद क्या होता है, समाजवाद, ठीक है, समाजवाद, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र उसी में है, लिबरलिज्म में आता है, उदारवाद में। तो समाजवाद, उदारवाद, ये सभी शब्द होते हैं, वो सब क्वालिटी में पढ़ोगे। उदारवाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद थोड़ा डिफरेंट है, साम्राज्यवाद थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ठीक है। साम्राज्यवाद, तो साम्राज्यवाद में एक सिंपल सी पॉइंट में जान जाओ कि साम्राज्यवाद जो है एक्सपेंशन पे करते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब बढ़ाने पे करते हैं, है ना, अपने राज्य की जो सीमा क्षेत्र है उसको और बढ़ाने पे काम करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, है ना। इसी को साम्राज्यवाद की नीति कहा जाता है, साम्राज्यवाद कहा जाता है, ठीक है। राज्य को हड़पने, एक सिंपल सी मैं लिख दे रहा हूँ, राज्य को हड़पने की नीति से। जैसे मान लो चीन जो है बार बार जो है क्या करता है, हमारे सीमा क्षेत्र में, जैसे ऑक्साई चीन, इन सभी जगह पे क्या करता है, चीन जो है हमारे जो भारत देश है, भारत देश से क्या करना चाहता है, अपने साम्राज्यवाद की नीति को लागू करना चाहता है, ताकि जो हमारे जो क्षेत्र है उनको क्या हड़पना चाहता है। जैसे बार बार वो साम्राज्यवाद की नीति के तहत वो क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश को क्या करता है कि भाई ये हमारा है ना, इसकी संप्रभुता पे बार बार क्लेम करते रहता है कौन, चीन। तो ये इसको साम्राज्यवादी नीति कहेंगे। यहाँ तक के लिए साम्राज्यवाद सब समझ गए। तो अब आओ इस प्रश्न को हम देखें। तो प्रश्न कहता है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, प्रश्न कह रहा है कि साम्राज्यवाद विरोधी का प्रबल तत्व थे। तो बताओ खिलाफत आंदोलन ऐसा कुछ था कि साम्राज्यवाद के विरोध में था। हाँ, तो देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या तुर्की पर आक्रमण किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, राइट। और उनके जो सुल्तान थे वहां पे, तुर्की के सुल्तान जो खलीफा थे, खलीफा एक पदवी है, वहां के जो सुल्तान थे उसको हटा दिया गया और खलीफा जो है जो पदवी थी उसको खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया तुर्की में। ब्रिटिश कहां और तुर्की कहां, तो देखोगे तो ये एक तरह से क्या है, अपने सीमा क्षेत्र को बढ़ाया ना, जैसे युद्ध के माध्यम से। तो ये साम्राज्यवाद का वहां पे लग गया ना कि अपना जो है सीमा क्षेत्र बढ़ाने लगा, युद्ध के माध्यम से सीमा क्षेत्र बढ़ा दिया। तो खलीफा इनका भी विरोध कर रहे थे, खलीफा आंदोलन इसका विरोध कर रहे थे, यस कर रहे थे, तो इसका कारण भी सही हो जा रहा है। अब करें खिलाफत आंदोलन शहरी मुसलमान राष्ट्र आंदोलन के घेरे में ला दिया था, हाँ राइट, इसका कथन भी सही होता है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है क्या, नहीं। यहाँ जो पहला कह रहा है कहाँ, शहरी मुसलमान राष्ट्र आंदोलन के घेरे में ला दिया था, लेकिन इससे कारण से कोई सपोर्ट करता है क्या, कुछ ऐसा कुछ नहीं सपोर्ट करता है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है, ऐसा कुछ स्पष्टीकरण नहीं करता है ये कारण। ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। हाँ, ए आर दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण वगैरह नहीं करता है, तो इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। हाँ, हिंदू मुस्लिम भाषण दिया था, वो कौन थे, वो महात्मा गांधी नहीं थे, महामना मालवीय नहीं, ये भी नहीं थे, लाला लाजपत राय ये भी नहीं थे, स्वामी श्रद्धानंद थे। कौन थे, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। इन्होंने जो है 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के में प्रवचन दिया था, हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित भाषण दिया था, प्रवचन दिया था, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता हो, है ना। इसके लिए जो स्वामी श्रद्धानंद जी थे उन्होंने जो है दिल्ली के जामा मस्जिद में इनकी भाषण दिए थे, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। स्वामी श्रद्धानंद कौन थे, ये जो थे ये आर्य समाज के सन्यासी थे, और आर्य समाज का जो बनाया था किसने बनाया था, दयानंद सरस्वती ने बनाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया था, ठीक है। तो उन्हीं, जब उनके सन्यासी हैं तो उन्हीं की शिक्षा विद्या ज्ञान को क्या इनको बढ़ाना था, इनके जो अवेयरनेस थे स्वामी दयानंद सरस्वती, पुनः घर वापसी, इन सभी को उनकी शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करते थे। कौन, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, उन्हीं के जो है सन्यासी थे, उनके ही सन्यासी थे, राइट। यहाँ तो इनके बारे में यहाँ तक क्लियर है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही, ये तो शब्द जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है। इसका राइट उत्तर यहाँ पे स्वामी श्रद्धानंद हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मोहम्मद अली
दलित तो समर्थन करेंगे ही करेंगे। ये था स्वामी सदानंद ने, आपको मैं पीछे क्वेश्चन बता दिया कि 4 अप्रैल 1919 को जो है क्या किया था, दिल्ली के जमा मस्जिद से भाषण दिया था, तो इसका मतलब इन्होंने समर्थन तो किया ही था स्वामी सदानंद सरस्वती ने। ये भी नहीं हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस में थे तो ये भी सपोर्ट उनको किया था। मदन मोहन मालवीय जी जो थे, इन्होंने गांधी जी का विरोध किया था, इन्होंने गांधी जी का विरोध किया हुआ था, राइट। लोकतांत्रिक, हाँ, अब जो है मदन मोहन मालवीय जी ने इनका विरोध क्यों किया था, क्योंकि जो लोकतंत्र मूल्यों का ये विरोध मानते थे। देखो, गांधी जी के इस समर्थन को जो है मानते थे, ठीक है। गांधी जी के जब गांधी जी ने समर्थन किया था, गांधी जी ने कांग्रेस ने जब समर्थन, गांधी जी ने जब समर्थन किया था तो उन्हीं का विरोध किया था, गांधी जी के को विरोध किया था इस चीज के लिए कि आप जो है इनको समर्थन नहीं कीजिए, इसको खिलाफत आंदोलन को, इसको जो है तुष्टीकरण की राजनीति कहा गया था। इसकी तुष्टीकरण राजनीति कहकर विरोध किया था। अब तुष्टीकरण की राजनीति की आप ब्रॉड वे में नहीं सोच रहे हैं कि खिलाफत आंदोलन जो है वो केवल मुसलमानों का, और मुसलमान जो है केवल अपना जब समस्या आती है तभी ये लोग एक्टिव होते हैं, इस तरह के जो है सोच करके गांधी जी का विरोध किए थे मदन मोहन मालवीय ने, गांधी जी का, राइट। कि ये जो है लोकतांत्रिक मूल्यों के विरोध है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो तो मुसलमानों ने जब किया था ये लोकतांत्रिक, क्योंकि वो धार्मिक स्तर पे था ना, वो धार्मिक स्तर पे था। वो लोकतांत्रिक मूल्य तो धर्म के आधार पे चलती नहीं, वो तो संविधान के आधार पे चलती है, वो संविधानवाद के आधार पे चलती है लोकतांत्रिक मूल्य। संविधान में उसको अच्छे से लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रख करके संविधान को बनाया जा रहा है, तो संविधानवाद के भी विरोध थे क्योंकि वो तो धार्मिक चीजें थी। इसलिए मदन मोहन मालवीय जी जो थे स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने गांधी जी का विरोध किया था इस आधार पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन सा था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या क्या निकला था, चलो बताओ। तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, नहीं। हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, नहीं। हिंदुओं को दबाया गया, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे, ये गलत, सी भी गलत, डी भी गलत, और राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ए। गांधी जी ने तो इसी बात पे सपोर्ट ही किया था कि हिंदू मुस्लिम में एकता बढ़ेगी, तो कमी आई है ना, तो इस चीजों को कमी आ गई है ना, राइट। तो खिलाफत आंदोलन में इन चीजों की फायदा हुआ था कि हिंदू मुस्लिम एकता में बढ़े थे, ठीक है। तुर्की के ब्रिटेन के विजय के बाद जो भारत में ब्रिटिश के प्रति आक्रोश जो है वो बढ़ गई थी, ब्रिटिशों के प्रति आक्रोश बढ़ी थी, और हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो बढ़ी थी, हिंदुओं के समीप लाया गया था मुसलमानों को, इसी कारण से गांधी जी ने उस वक्त सपोर्ट भी किया था। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 17 16 में क्वेश्चन को सही से पढ़ो, और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। एक लेखक थे वो, या उस वक्त के जो गवर्नर थे जो यहाँ पे लेख भी लिख रहे थे, वो ये कहते हैं कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं से एचिंसन थे इस कथन का संबंध, उन्होंने एचिंसन ने लिखा था कि हमने जो है मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, मतलब लड़ा नहीं पाए। वो कौन से आंदोलन में, तो एचिंसन के बारे में थोड़ा कुछ समझ जाओ। ये जो छोटा था एचिंसन, ऐसा क्यों लिख रहा था। एचिंसन जो था पंजाब के उस वक्त के गवर्नर थे। कौन थे, गवर्नर थे, राइट, गवर्नर थे। कब, 1857 के समय के विरोध, जिस टाइम जो 1857 के विरोध के बारे में बोल रहे थे, जो ये है ना, देखो यहाँ पे 1857 के जो विप्लव जो विरोध हुआ था, जो हिंदू मुस्लिम मिल करके जब आंदोलन 1857 का आंदोलन किया था, उसके कारण से ये बोल रहा था एचिंसन कि पंजाब के जो उस वक्त गवर्नर थे वो बोल रहे थे कि हम लड़ा नहीं पाए हिंदू मुसलमानों में, ठीक है। उसके सामाजिक, अब क्यों नहीं, क्योंकि हमारे देश में मुसलमान भी उस वक्त रह रहे थे, तो भारत जानते, भारतीय संस्कृति यहाँ पे चाहे हिंद कुशान जो भी आए यहाँ भारत में जब आए तो भारतीय संस्कृति में ही मिलजुल गए, तो मुसलमान भी आए। मुसलमानों की भी बहुत हद तक कह सकें, ज्यादा तक पूरा तो नहीं लेकिन बहुत हद तक कह सकें कि इसकी जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एकता जो है थोड़ा बहुत बन गई, लेकिन पूर्णतः तो नहीं बनी है। ये तो आज भी हम कह रहे हैं, इसमें कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है, विरोध करने वाली बात भी नहीं। तो हिंदू मुस्लिम एकता उस वक्त इस कारण से वो लिखे हैं कि आर्थिक व सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सभी के कारण से हम लोगों ने इनको लड़ा नहीं पाए एक दूसरे में। कब, 1857 के विप्लव विद्रोह में, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित। हाँ, ये सीएपीएफ पेपर 2013 में पूछा हुआ है कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध करना खिलाफत आंदोलन से संबंध था। खलीफा की प्रथा को संरक्षित करना, राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करना, राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करना, तो ये तो तुम्हारा होगा नहीं, सी तो कट से हो जाता है। भारत में शैक्षणिक अवसरों की कमी के प्रति विरोध प्रकट करना, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो खलीफा के प्रभुता को क्या करना, संरक्षित करना, तो ये बात सही था। ब्रिटिश शासन का विरोध करना, भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करना, ऐसा भारत में कोई ब्रिटिश खलीफा के प्रभुता को संरक्षित करना था कि उसको जो संप्रभुता थी उसको अक्षुण्ण बनाए रखे, उसको टच न करे, उसको संप्रभुता को बनाए रखे, खत्म न करे। इस कारण से जो है सोवरेनिटी के बारे में इसका राइट उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा, खलीफा का प्रभुता का संरक्षण करने के लिए, इसलिए इसका खिलाफत आंदोलन का विरोध किया गया था, खिलाफत आंदोलन किया गया था, राइट, विरोध नहीं, खिलाफत आंदोलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। ए ह्यूम, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड कर्जन, महात्मा गांधी, तो राइट उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग दिया था, खिलाफत आंदोलन को सहयोग दिया था, तो क्योंकि खलीफा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि खलीफा ने भारतीय आतंकवादियों को शरण प्रदान किया था, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी ओर मिलाना चाहते थे, तो मिलाना, भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मिलाना चाहते थे, महात्मा गांधी मिलाना चाहते थे। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, राइट उत्तर सी हो जाएगा, डी तो गलत ही गया। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 1920 ईस्वी का खिलाफत आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, नहीं। मौलाना आजाद, नहीं। अली बंधु, यस अली बंधु की मैंने बताया। मौलाना मोहम्मद अली और अली बंधु में एक और है शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे। मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दोनों भाई थे, इसी को अली बंधु कहते हैं और इसी के द्वारा चलाया गया था। एम ए जिन्ना तो उस वक्त ही नहीं, मतलब उसमें शामिल नहीं थे। अली जिन्ना घटाओ, मौलाना आजाद नहीं किया था, महात्मा गांधी ने नहीं किया था, शुरुआत अली बंधुओं ने किया। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं कि खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी किसकी। मोहम्मद अली की भूमिका थी, यस, मोहम्मद अली ने ही शुरुआत किया था। फिर आपका शौकत अली ने भी किया था। लियाकत अली नहीं। अबुल कलाम आजाद थे, अबुल कलाम आजाद जी थे। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 1 to 4 ए नंबर, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद। आज शुरुआत किसने किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाई ने। अली बंधु इन दोनों भाइयों ने शुरुआत किया था। ये नहीं, ये फिर नहीं, 4 नंबर 3 नंबर नहीं, इसका राइट उत्तर 1 2 ए नंबर सही इसका हो जाएगा, ए नंबर सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आओ क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। नहीं ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो नहीं को ध्यान रखोगे। खिलाफत आंदोलन
की मांग थी कि खलीफा का नियंत्रण अवश्य मुसलमानों के पवित्र स्थलों पर बनी रहे ये चाहते थे। राइट, फिर करा खिलाफत आंदोलन में उग्र प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद जैसे युवा नेता द्वारा हुआ था। हाँ, हुआ तो था। राइट, यहाँ पे ये राइट लग रहा है। फिर भारतीय मुसलमान नेताओं ने खिलाफत का एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया, जिससे भारतीय मुसलमान समुदाय को संगठित किया जा सके। तो संगठित किया जा सके मुसलमानों के बीच में, ये भी सही हो रहा है, हमारा ये भी सही हो जा रहा है। 1920 के केंद्रीय खिलाफत समिति के दिल्ली सम्मेलन ने एक विशाल असहयोग आंदोलन को शुरुआत करने का निर्णय लिया। कब? 1920 में। तो अब बताओ, 1920 में लिया था केंद्रीय खिलाफत समिति दिल्ली सम्मेलन ने। तो दिल्ली सम्मेलन जो केंद्रीय खिलाफत समिति जो हुआ था, ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। डी जो है गलत है। ए तुम्हारा मुसलमान पवित्र बनाए रहे, इसके लिए तो तय किया ही था। ए बी सी सही हो जा रहा है, और पूछ रहा है यहाँ पे उत्तर नहीं होना चाहिए, जो करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट नहीं है कौन सा? डी नंबर। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्यों? ये जो दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ था, ये 1920 में नहीं, 1919 में हुआ था। राइट, 1920 में हुआ था इलाहाबाद में, जो सेंट्रल खिलाफत कमेटी की जो बैठक हुई थी, जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। राइट, 1919 में जो है वो केंद्रीय खिलाफत समिति की दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, पहली जो अली बंधुओं के द्वारा सब की गई थी। उसके बाद जो है समर्थन लेने के बाद जो गांधी जी को 1920 में इलाहाबाद में बनाया गया था अध्यक्ष, और अध्यक्ष बना करके असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था 1919 राइट में बना करके। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खिलाफत आंदोलन का विवरण नहीं देता? नहीं कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। महात्मा गांधी इसे असहयोग आंदोलन से संबंधित करना चाहते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था, तो गांधी जी ने जब समर्थन किया तो कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया। तो नहीं पूछ रहा है, तो इसका राइट उत्तर यहाँ पे बी नंबर में हो जाएगा। जो हमने आपको संदर्भ बता दिया, उस संदर्भ के आधार पे बी यहीं पे सही हो जा रहा है। और नक्शी भी पढ़ लेते क्या कह रहा है। इसकी मांग थी कि तुर्की सुल्तान मुस्लिम पवित्र स्थलों पर नियंत्रण बनाए रखे। ये सही है, ये कही रहा था, इसका मांग ही था प्रमुख। इसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली, शौकत अली द्वारा नेतृत्व किया गया था। इन्हीं दोनों ने शुरुआत किया था, नेतृत्व किया था। तो बाद में गांधी जी ने इनका जो है उसमें समर्थन करके इनका नेतृत्व किया था। 1920 के जून में 1920 में जो अध्यक्ष चुना गया इलाहाबाद में, और चुन करके असहयोग भी प्रस्ताव पारित भी किया गया था, और खिलाफत का तो सपोर्ट कर ही रहा था। ठीक है, इसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरुआत किया था और किया गया था। तो यहाँ डी भी सही हो जा रहा है, सी भी और ए भी सही हो रहा है। और पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, नॉट डिस्क्राइब द खलीफा मूवमेंट्स। तो ये कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था, समर्थित था, इसलिए इसका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 25 है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? गांधी जी को अध्यक्ष कहाँ चुना गया था? महात्मा गांधी को चुना गया था। ठीक है, 1919 में। मोहम्मद अली जिन्ना राइट गलत, मौलाना शौकत अली गलत, मोतीलाल नेहरू गलत। तो इसका राइट उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर महात्मा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, खिलाफत कमेटी ने अपनी किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी की सरकार के विरुद्ध और हिंसात्मक असहयोग विरोध को सुझाव के रूप में स्वीकार किया था? बंबई में रॉन्ग, नागपुर रॉन्ग, इलाहाबाद में कब? 1920 में। कब? 1920 में। कानपुर गलत, इलाहाबाद प्रयागराज में 1920 में किया गया था, और गांधी जी ने वहीं पे असहयोग प्रस्ताव पारित किया था। यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायी के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे? गांधी जी को इसमें जो है क्या किया था? सावधान किया था। गांधी जी भाव विभोर होकर के क्या कर रहे थे? जो मुस्लिम कट्टरपन नेता थे, मुस्लिम कट्टरपन धार्मिक नेता, मुस्लिम धार्मिक कट्टरपन नेता जो थे, उनको गांधी जी समर्थन करने लगे थे, जिसके कारण से मोहम्मद अली जिन्ना ने, किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। ठीक है, यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना है, तो मोहम्मद अली जिन्ना इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी को उन्होंने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि कट्टरपन मुस्लिम धार्मिक नेता जो है उसका विरोध किया था, और बोला था गांधी जी को इनकी जो है जो धार्मिक नेता थे, कट्टरपन धार्मिक नेता थे, कट्टरपन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मुस्लिम तो नेता थे ही, लेकिन कट्टर धार्मिक नेता जो थे, मुस्लिम धार्मिक नेता, उसका विरोध इसलिए किया था क्योंकि मान लीजिए कट्टरपन धार्मिक नेता आएगा तो इनका जो उद्देश्य प्राप्ति था वो इसके उद्देश्य से विपरीत जा सकते थे, और गांधी जी इनको बार बार प्रभुत्व कर रहे थे, उसमें जोर रहे थे, सक्रियता से भाग लेने के लिए मनोनीत कर रहे थे या उनको कह रहे थे। राइट, तो इनका विरोध किया था कि कट्टरपन नेता को इसमें शामिल नहीं होने दीजिए, जो धार्मिक नेता थे। यहाँ तक आप कह सकते हैं कि यहाँ तक तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो राष्ट्र हित के बारे में जान रहे थे। आप याद रखिए कि कट्टरपन कभी भी किसी भी राष्ट्र के लिए उचित और देश हित में नहीं हो सका, राष्ट्र हित में नहीं हो सका। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है राष्ट्र हित में थोड़ा सा बात यहाँ पे शुरुआत में लेवल पे कर रहे थे। बाद में तो आप जान ही रहे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद ही बर्बाद करने में बहुत ज्यादा लालच में किया था, और जो सरहदें बन गई, भारत पाकिस्तान खिंच गई, इस कारण से हुआ था। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है यहाँ पे राष्ट्र हित में थोड़ा सा काम कर रहे थे, और इनको शामिल नहीं होने देने की बात कर रहे थे, जो धार्मिक नेता थे, धार्मिक नेता। इसका राइट उत्तर यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में समर्थन मिला, और इसकी पहली पंक्ति गांधी जी ने नेतृत्व किया। इसके बावजूद इस आंदोलन का जोड़ा जाता रहा है। क्यों? देखो, जोड़ा जाता रहा है क्यों? गांधी जी ने नेतृत्व किया बहुत मजबूत स्तर पर, है ना, हिंदुओं ने भी इसका समर्थन किया, मुसलमानों ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, हिंदुओं ने भी किया। ठीक है, कांग्रेस में केवल हिंदुओं का नहीं था, मुसलमान का भी था, उसमें मुसलमान लोग भी शामिल थे, लेकिन जो हिंदुओं ने समर्थन किया, जब गांधी जी ने समर्थन किया तो हिंदुओं ने भी इनको समर्थन ज्यादातर कर दिया। तो क्या हुआ? अब इसका संदर्भ समझो कि जब हुआ तो जो तुर्की की जो खलीफा था, जो शासक थे, खलीफा के जो सुल्तान थे, उसके जब खलीफा पद को खत्म कर दिया गया, तुर्की को जो है ब्रिटिशों ने एक बेहतर शर्त दिया, मतलब बेहतर कुछ दिया, कुछ मींस कि आप जो है इस पद को खत्म कर दो और उसके जगह पे लोकतंत्र लाओ, उसके जगह पे ऐसे लो ताकि और भी लोगों के सहयोग पाया जा सके, न केवल मुसलमानों का सहयोग पाया जा सके बल्कि और धार्मिक अवलंबियों को समर्थन भी पाया जा सके, जो उनके मानने वाले थे अन्य धार्मिक लोगों के, है ना। तो और भी लोगों की इसमें जो आपकी पदवी पे है उसे लोगों की विश्वास बढ़े, इसके लिए जो है बेहतर शर्त पेश किया गया, जिस कारण से जो वहाँ के जो सुल्तान थे उन्होंने खुद ही स्वयं ही खलीफा पद को त्याग दिया। लेकिन यहाँ जो भारत के मुसलमान थे झूठ के हाय तौबा कर रहे थे, है ना। और यहाँ पे गांधी जी जब इतने बड़े नेता होते हुए भी इनका सपोर्ट किया, बाद में वहाँ के जो खुद खलीफा थे उन्होंने ही इनकी पेशकश, ब्रिटिश की पेशकश को स्वीकार कर लिया, और भारत के मुसलमान ऐसे चिल्लाते रह गए, है ना। जैसे अभी ईरान में कुछ इस तरह का घटना भी हो रही है ना, कि ईरान के जो अयतुल्ला खमीनी है उनको मार दिया गया, इस कारण से जो भारतीय मुसलमान है छाती पीटने लगे। तो उस वक्त भी ये समस्या आई हुई थी, तो आप वहाँ से भी संदर्भ को जोड़ लेंगे। देखिए, इतिहास जो है ना कभी कभी उन चीजों को, कुछ चीजों को सिखा देती है, तो ये सीखने की जरूरत है हम लोगों को। अपना देश ही जो है जहाँ पे आपको रोटी कपड़ा मकान
खान मिल रहा है उनकी ही आप सेवा करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आपकी जो श्वास नलियां चल रही है, श्वास नलियां चल रही है, आप वो हवा ले रहे हैं, भोजन पानी कर मिल रहा है आपको, आप उनके प्रति लॉयल लीजिए। आप धार्मिक स्तर पे सोचेंगे पहले, आप जीवित हैं तभी धर्म है, आप नहीं है तो धर्म भी नहीं होगा। आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो धार्मिक सिस्टम चलती है ये लोगों से मिलकर के चलती है, और लोग नहीं रहेंगे इसमें तो धर्म कहां से रहेगा। इसलिए ह्यूमैनिटी पे जोर देना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। ह्यूमैनिटी पे जितना ज्यादा जोर दिया जाएगा उतना ज्यादा बेहतर है। तो खामेनेई के लिए रोना और तुर्की के खलीफा के लिए रोना कहीं ना कहीं ये थोड़ा असंतोष भी पैदा कर रहा है अन्य धार्मिक लोगों के लिए, क्योंकि अब अंग्रेजों की समस्या चली गई है। तो यहाँ संदर्भ समझ में आता है कि कौन लोग क्या लॉयल है, कौन लोग क्या है। तो देश के प्रति लॉयल होना चाहिए, ये आज मैं भी समर्थन करता हूँ इसमें। तो प्रश्न है 28 में, तो तुर्की के खलीफा के पद में जो खत्म कर दिया था, लेकिन तुर्की की खुद ही उस शर्त को, जो बेहतर शर्त दिया ब्रिटिश ने, बेहतर शर्त दिया, तो तुर्की के जो खलीफा थे उसने स्वयं ही पद त्याग दिया, और उस बेहतर शर्त पे आर्थिक सामाजिक सुधार के कारण से जो है उसको क्या कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया और उस पद को ही त्याग दिया। तो यहाँ पे गांधी जी समर्थन कर रहे थे, मुस्लिम जो खिलाफत कमेटी को बना करके समर्थन कर रहे थे, तो सारा चीज क्या चला गया, पानी में चला गया, है ना, पानी में चला गया। तो ये देखो, ये सही हो जाता है इस आधार पे, इस क्वेश्चन में मुस्लिम लीग का विरोध करना ऐसा कुछ नहीं था। ब्रिटिश शासन के मुसलमानों द्वारा दी गई खास रियासत वगैरह कुछ नहीं दिया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अंतर को आंतरिक संघर्ष वगैरह कुछ नहीं था। राइट, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको मैंने संदर्भ बता दिया कि बेहतर शर्त प्रस्तुत किया गया, और यहाँ पे गांधी जी ने नेतृत्व किया, बावजूद आंदोलन का जोर जाता रहा। किस चीज पे जोर जाता रहा कि उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेहतर सुझाव दिया, बेहतर चीजें दिया, जिस कारण से उसने खुद ही खलीफा पद त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर आपके पास 29 क्वेश्चन नहीं, 28 क्वेश्चन लास्ट है, और कुल 28 क्वेश्चन में हम लोगों ने आप सभी को दिया है। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8929727671, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप है, और हमारे यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं, फेसबुक पे पेज है, और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, और इंस्टाग्राम पे आप सभी फॉलो कर सकते हैं। और हमारा जो वेबसाइट है www.raotaija.com, यहाँ पे आपको जो है आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, जो इतने अच्छे से बनाया गया है टेस्ट सीरीज वगैरह, उस पे आप वहाँ पे देख सकते दिखाएंगे, और वहाँ पे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और यहाँ तक हम लोगों का प्रश्न जो है, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। और आओ एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट सभी क्वेश्चनों को। तो रिवीजन करते हैं फटाफट। सन 1920 के खिलाफत कमेटी के सभा जिसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में था, तो इलाहाबाद शहर में था। राइट, फिर कह रहा है कि महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। राइट, फिर है अपना खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। राइट, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरुद्ध का भावना उत्पन्न करना था। फिर ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का संरक्षण करना था। ठीक है, उसके संप्रभुता बना रहे ओटोमन इंपायर का, इसलिए किया गया था। फिर आपका किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता की भावना को जगाया था, तो महात्मा गांधी ने इसके हिंदुओं को पक्ष में करने के लिए ऐसा किया गया था। फिर है किसने महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन में भागीदारी के विरोध किया था, तो विरोध शौकत अली ने किया था। शौकत अली ने क्यों किया था कि भाई 1920 में जो इलाहाबाद में असहयोग प्रस्ताव पड़ जाता है, तो वो कहते थे शौकत अली कि भाई जो है खिलाफत का एक अलग उद्देश्य है और असहयोग का अलग उद्देश्य, इस कारण से विरोध किया था। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्रों में, तो कॉमरेड हमदर्द, जमींदार और अल हिलाल था। कालक्रम की दृष्टि में तो आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1920 में, मपला विद्रोह 1921 में, और मपला विद्रोह ही खिलाफत आंदोलन का ही एक शाखा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी, वो हकीम अजमल खां, ये स्वतंत्रता सेनानी वगैरह थे, और सिद्धा यूनानी जो पूछते यूनानी जो मेडिसिन थे उसमें भी इनका ज्ञान था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, खलीफा की पुनः स्थापना के लिए उसकी पुनः जो है डिग्निटी बनी रहे, उसकी जो सत्ता है वो सत्ता खलीफा का सत्ता फिर से बनी रहे, खलीफा पदवी बनी रहे, इसके लिए समर्थन किया था। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने भी समर्थन किया था, कांग्रेस ने समर्थन किया था, और मुसलमानों का समर्थन ब्रिटिश के विरोध हो जाए इसके लिए हिंदुओं के पक्ष में करने के लिए किया था। तो इसका 3 भी सही होता है, 1 3 सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1921 के मोपला आंदोलन जो है किसकी शाखा थी, वो खिलाफत आंदोलन का शाखा था, इसका राइट उत्तर ये हो जाता है। और मोपला आंदोलन जो है 1921 में हुआ था, मालाबार जिले केरल के प्रांत में, जिसका मालाबार जिले है, इसमें उसमें कास्कारी के द्वारा किया गया था, जमींदारों के विरोध में जो मनमाना लगान वसूल करते थे, भूमि का हड़प लेते थे, बेदखल कर देते थे, इसके लिए। क्वेश्चन नंबर है खिलाफत आंदोलन के शहरी मुसलमान राष्ट्र आंदोलन में घेर लिया दिया था, इसका ये दोनों सही होता है, परंतु इसका नहीं करता है, राष्ट्रीयकरण नहीं करता है। फिर कह रहा है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1900 इसका जानते हैं, स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सदानंद सरस्वती आर्य समाज के सन्यासी थे। आर्य समाज का निर्माण किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो उसमें मदन मोहन मालवीय ने समर्थन नहीं किया था खिलाफत आंदोलन का। राइट, इसको तुष्टिकरण की राजनीति कहा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन सा था, हिंदू मुस्लिम मतभेदों की कमी लाना। फिर है इस मिसाल के मुसलमान हिंदू ने, इसके एचिंसन ने, पंजाब के जो गवर्नर थे, 1857 के विद्रोह जो था उसके कारण उसके लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था, भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध करना था, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था, महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था खिलाफत आंदोलन का। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग दिया था, तो खिलाफत का सहयोग दिया था क्यों, ब्रिटिश सरकार के विरोध करने के लिए और हिंदुओं की एकता करने के लिए, मुस्लिम हिंदू एकता करने के लिए, इसका सी उत्तर होता है। 1920 ईस्वी की खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, अली बंधुओं के द्वारा प्रारंभ किया गया था, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा, ये दोनों अली बंधु कहलाते हैं। फिर खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी मोहम्मद अली की और शौकत अली की, इसका राइट उत्तर 1 2, और अबुल कलाम आजाद 4 1 2 4 ए नंबर। लेकिन में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली, इसका राइट उत्तर 1 और 2 ए नंबर। खिलाफत आंदोलन के बारे में किसने कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा है, 1920 में नहीं 1919 में हुआ था। केंद्रीय खिलाफत समिति दिल्ली सम्मेलन में एक विशाल असहयोग आंदोलन के शुरू करने का निर्णय लिया था, तो 1919 में लिया था असहयोग, तो इसका उत्तर क्या हो जाता है, गलत होता है। दिल्ली समिति सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1919 में, याद रखना दिल्ली समिति है ना, इसलिए। अब यही इलाहाबाद रहता तो इलाहाबाद में हुआ था 1920 में, तो इस कारण से भी गलत हो जा रहा है। असहयोग कहाँ का पारित हुआ था, 1920 में हुआ था, इलाहाबाद में, दिल्ली में नहीं, इसलिए गलत हो रहा है। और दिल्ली में हुआ था 1919 में। राइट, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में कौन सा विशेषता खिलाफत आंदोलन का विवरण नहीं देता, नहीं पूछ रहा है, अंडरलाइन कर लोगे नहीं को। महात्मा गांधी से असहयोग आंदोलन को संबंधित नहीं करना चाहते थे, असहयोग आंदोलन से संबंधित करना चाहते थे, यहाँ नहीं पूछ रहा है, इसका उत्तर ये नहीं होगा। फिर कांग्रेस समर्थन नहीं दिया था, कांग्रेस ने समर्थन दिया था, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, राइट उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मांग तुर्की सुल्तान मुस्लिम, ये मांग था लेकिन नहीं पूछ रहा है, तो मांग था ये। फिर कह रहा है इसके नेता मोहम्मद अली शौकत अली द्वारा किया गया था, ये भी सही था लेकिन नहीं कह रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इस आधार पर ये भी गलत हो जाएगा, इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा। कांग्रेस ने समर्थन नहीं
किया था, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन समर्थन किया था, तो इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1900 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को चुना गया था। कहाँ चुना गया था? इलाहाबाद में चुना गया था। इलाहाबाद में चुना गया था, 1920 में चुना गया था, राइट। और खिलाफत आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को मनाया जाता है। 21 अगस्त 1920 को मनाने का निर्णय लिया था। क्वेश्चन नंबर 26, खिलाफत कमेटी ने अपनी किस स्थान पर सम्मेलन बैठक में महात्मा गांधी के सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध सुधार को स्वीकार किया था? इलाहाबाद में 1920 में। गांधी जी को किसने सावधान किया था? मुस्लिम धार्मिक नेताओं को उनके अनुयायियों को कट्टरपन को प्रोत्साहित करना न करें। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि लोकतांत्रिक मूल्यों के राष्ट्र हित में इन्होंने बात की थी और बोला था कि धार्मिक नेताओं को इसमें ज्यादा प्रोत्साहित ना कीजिए। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को क्या किया था? गांधी जी को बताया था, उसको मतलब जागरूक किया था कि आप इसमें इस तरह से ना कीजिए, ठीक है। वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं अभी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से समर्थन मिला और इसका पहली पंक्ति से गांधी जी ने नेतृत्व किया। इसके बावजूद इस आंदोलन को जोड़ा जाता है। तो इस बावजूद इसको इसलिए जोड़ा जाता है कि स्वयं तुर्की के जो खलीफा का पद खत्म कर दिया गया और तुर्की के बेहतर साथ जब ब्रिटिश ने दिया तो इसे स्वीकार कर लिया और भारत के मुसलमान हाय अल्लाह हाय तौबा मचाते रह गए। और कांग्रेस ने तो सपोर्ट किया ही था, गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन वहां के खलीफा के जो पद था खत्म कर दिया, स्वयं तुर्की के खलीफा पद खत्म कर दिया। बाद में ब्रिटिश ने शुरुआत किया था, हटा दिया था, लेकिन बाद में जो है खलीफा ने स्वयं स्वीकार करके हटा दिया, बोला हटाओ यार, है ना। तो यहाँ पे भारतीय मुसलमानों के भी थूथू हो गया और कांग्रेस ने सपोर्ट, गांधी जी ने समर्थन तो किया ही था, हिंदू मुस्लिम का हो गया, लेकिन भारतीय मुसलमानों का तो हाय तौबा मचाते रह गया। तो यहाँ पे इसका ये भी सही हो गया, यहाँ पे ए सही है इस हिसाब से, ठीक है। फिर आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 28 तक खत्म हो गया। हम मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी की क्लास हो रही है और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये है और हमारा जो है ऐप है प्ले स्टोर पे, आप वहां से भी प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कुछ क्लासों को जो क्लासेस हैं वो अवेल कर सकते हैं हमारे ऐप से, राइट। आप ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, ओके। तो हम सभी जो है यहीं पे अब इस क्लास को विराम करेंगे और इस क्लास के विराम करने के बाद आप नेक्स्ट जो है हमारा जो वो होगा, जो विषय होगा, जो सब्जेक्ट होगा, जो टॉपिक होगा, वो आगे नेक्स्ट टॉपिक में आपको पता चलेगा। इसलिए जो है हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी नए विषय, जो भी नए सब्जेक्ट आएगी, चाहिए हम सोच रहे हैं कि आगे चल करके अब इकोनॉमिक्स के कुछ सब्जेक्ट को, कुछ टॉपिक को लेकर चलेंगे, है ना, इकोनॉमी में, और टॉपिक्स जो है उसमें कुछ लेकर के उसको भी आगे धीरे वन बाय वन करते हुए चलेंगे। हमने इसमें जो है महात्मा गांधी के आगमन से रिलेटेड जो है प्रश्न हमने 3 पॉइंट कर चुके हैं, वो आरंभिक सत्याग्रह और रॉलेट और जलियांवाला बाग, ये दो पॉइंट कर दिए हैं और तीसरा आज जो है हमने इसमें कर दिया है ना, खिलाफत आंदोलन और चंपारण तो आपका कर ही दिए हैं उसी में। तो 3-4 टॉपिक गांधी आगमन से रिलेटेड हो चुका है। और रही प्रश्न की आपसे जो हमारा एक पॉइंट और चल रहा है वो है हमारा डच, जो यूरोपीय आगमन है, जिसमें डच हमने कर दिया आपको, उसमें पुर्तगाली कर दिया है। और आगे जो हमने जो उस वीडियो में आगे क्या आने वाला है, उस वीडियो को जब देखेंगे तो मालूम चल जाएगा कि डच के बाद कौन आया था, उसके बाद जो है उसमें हम क्वेश्चन उसको आगे बढ़ाएंगे, डच के बाद जो भी है तो वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा और आज जो अपलोड हो जाएगी, राइट। तो हम जो है आज इसी जगह पे इन क्लास को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपनी जिम्मेदारी को लेते हुए। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे इस वीडियो में, इससे कुछ आपको बेनिफिट मिले, चाहे किसी भी एग्जाम में, तो वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल को, ताकि समर्थन मिले, है ना। अच्छा काम हो रहा है तो आप उसको समर्थन करना चाहिए, ठीक है। यहीं तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए यहाँ तक।